नमस्कार मित्रों, आज हम आपको कोट द्वार में सिद्ध बलि मंदिर के दर्शन कराएंगे। सिद्ध बलि में बजरंग बली का मंदिर है और इस मंदिर का बड़ा महात्म्य है। कहा जाता है कि यहाँ जो भी आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये मंदिर के बहुत ही पौराणिक है और इसका जिक्र स्कंद पुराण में भी मिलता है। इसके अलावा एक और कहानी कही जाती है इस मंदिर के बारे में कि गुरु गोरखनाथ के गुरु मच्छेंद्र नाथ हनुमान जी की आज्ञा से त्रियाराज की रानी मैनाकनी के साथ रह रहे थे। ये बात जब गोरखनाथ को पता चली तो उन्हें मुक्त कराने के लिए वो निकल पड़े। कहा जाता है कि बजरंग बली ने भेष बदलकर उनका रास्ता रोक लिया। इसके बाद दोनों में युद्ध हुआ। ये युद्ध कई दिनों तक चला। कोई भी किसी को परास्त नहीं कर पाया। अंत में बजरंग बली अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने गोरखनाथ से वरदान मांगने के लिए कहा। तो गोरखनाथ जी ने बजरंग बली से उनके प्रहरी के रूप में रहने का निवेदन किया। तब से कहा जाता है कि बजरंग बली यहाँ रह रहे हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि यह स्थान गुरु गोरखनाथ की तपस्या स्थली रहा है और बजरंग बली इसी स्थान से संजीवनी बूटी लेने गए थे। आइए अब चलते हैं सिद्ध बलि मंदिर, हनुमान जी के दर्शन करने। असल में यह स्थान जो है दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर कोट द्वार में यानी उत्तराखंड की पहाड़ियों पर बसा हुआ है और उसके पहले जो आपको शहर पड़ता है वो है कोट द्वार। कोट द्वार से करीब 1 या 1.5-2 किलोमीटर पड़ता है। तो वहाँ जाने के लिए अगर आप दिल्ली से चल रहे हैं तो आपको मेरठ के बाद आपको बिजनौर होके जाना पड़ेगा और बिजनौर में रास्ते हालांकि थोड़ा बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा बहुत ख़राब रास्ता मिलेगा क्योंकि बन रहा है। बाद में ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और ये आप देख रहे हैं बिजनौर पहुंचने से पहले ये गंगा बैराज है। यहाँ भी नहाने वहाने की बड़ी अच्छी सुविधा है। गंगा बैराज बड़ा शानदार बना हुआ है। यहाँ से गंगा जी होके बहती हैं। और इसके बाद अब हम पहुँच गए हैं कोटद्वार शहर। कोटद्वार शहर भी आम शहरों की तरह ठीक ठाक है, अच्छा बना है। यहाँ ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती हैं और आपको रहने से लेके और खाने पीने की सारी सुविधा, मतलब अच्छा शहर है ये। और इसे कोटद्वार को जो है उत्तराखंड का द्वार भी कहा जाता है। तो यहाँ से फिर आप आगे निकलेंगे तो आपको फिर पहाड़ों पे चढ़ने वाली जैसे सड़कें मिलेंगी और चारों तरफ हरियाली, दोनों तरफ हरियाली। आपको बड़ा आनंद आएगा इस सड़क पे चलने का, बहुत ही अद्भुत आनंद मिलेगा। और दरबार में पहुंचने से पहले आपको खो नदी पार करनी पड़ती है। खो नदी का अपना अलग महात्मा, ये पहाड़ी नदी है। अभी तो इसमें पानी आपको कम दिख रहा है, लेकिन जब बरसात होती है, पहाड़ों पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो ये नदी में बहुत तेज़ बहाव के साथ पानी आता है। और ये है मुख्य गेट बजरंगबली के दरबार का। यहाँ बगल में पार्किंग भी है जहाँ आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं और गेस्ट हाउस भी बना है जहाँ आप रात गुजार सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़े। और बगल में यहाँ प्रसाद की भी दुकानें हैं जहाँ हनुमान जी को भेली का प्रसाद चढ़ता है यहाँ, तो आप वहाँ के लिए लेके प्रसाद भी वहाँ से आप ले सकते हैं। प्रसाद लेके आप फिर धीरे धीरे आप ऊपर चढ़ेंगे। अब चूँकि मैं ऊपर चढ़ आया था तो क्योंकि कई सीढ़ियाँ हैं, बहुत लंबी है, तो मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ। इन सीढ़ियों से चढ़ के आप दरबार में पहुँचेंगे। और दरबार में जब आप पहुंचेंगे तो ये देखिए दरबार है और यहाँ से एक अद्भुत नज़ारा आपको दिखेगा बजरंगबली का। तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा। और दरबार से जब आप ऊपर चढ़ जाते हैं तो वहाँ से कोटद्वार का भी, शहर का भी और पहाड़ों का बहुत ही शानदार नज़ारा, मनमोहक नज़ारा आपको दिखता है। आपको लगेगा कि वाकई जो है ये बिल्कुल मन मोह लेगा आपका, आप बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इस तरह का नज़ारा है वहाँ। और इस तरह जो है आप दरबार से ही इस कर सकते हैं। और ये बगल में यहाँ जो है एक वो बना हुआ है जहाँ आप मन्नत का धागा होगा लोग बांधते हैं, कपड़ा बांधते हैं, उससे ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ मन्नत का कपड़ा बांधा जाता है कि आपकी जिसकी कोई मन्नत होती है वो यहाँ बांधता है और फिर जब उसकी मुराद पूरी हो जाती है तो यहाँ आके खोल देता है। और ये है दरबार जिसमें बजरंगबली विराजमान हैं। ये बहुत ही शानदार है, मनमोहक है और पौराणिक महत्व तो इसका मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इसका इतना बहुत पौराणिक महत्व है। और जब आप मंदिर से फिर बाहर निकलते हैं तो वहाँ जो है सेल्फ़ी पॉइंट भी है जहाँ आप ये सेल्फ़ी भी आप ले सकते हैं। पहाड़ों की शानदार और नीचे खो नदी का भी, और ये बहुत ही अच्छा दृश्य होता है जहाँ आप सेल्फ़ी अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ सेल्फ़ी खींचवा सकते हैं, ले सकते हैं। मतलब ये कुल मिला के आपको जो है ऐसा लगेगा कि आप जो है यहाँ बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से पहुँच गए हैं। तो और ये है शनि मंदिर, हनुमान जी का जो मुख्य दरबार है वहाँ से थोड़ी दूर आप जैसे ही पहुँचोगे वहाँ आपको शनि मंदिर आएगा। शनि मंदिर की भी अलग अपनी महत्ता है। तो अब बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ, आप जब जाएंगे तो आपको पता लगेगा। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।